हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड है। आपको एक ओपनिंग एंट्री पास करनी है और आपको लेजर अकाउंट्स ओपन करने हैं बुक्स में। ये स्टार्ट करते हैं। जितनी भी एसेट हमको यहाँ पे दिख रही है उन सभी एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे और डेट डालेंगे 1 अप्रैल 2018 की। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इनका अमाउंट है 45,000 और 12,000। नेक्स्ट है डेटर्स अकाउंट, डेबिट, 18,000। स्टॉक अकाउंट डेबिट, 36,000। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, 20,000। नेक्स्ट है इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। सारे के सारे जो एसेट्स हैं वो मैंने डेबिट कर दिए हैं। इनपुट GST जो है हमारा एसेट होता है, तो इसका अमाउंट 6,000 है, 6,000 है और यहाँ पे 10,000। नेक्स्ट उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है दो हमारे लाइबिलिटीज है। हम यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट टू बिल्स पेबल अकाउंट $25,000 और 56,000। और यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर 12,000, 18,000, 36,000, 20,000, 12,000, 10,000। इसमें से हम माइनस करेंगे 25,000 माइनस 56,000, तो 72,000 जो है वो बैलेंसिंग फिगर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो हमारा आंसर है वो, इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स दिया नहीं गया है यहाँ पे। तो ओपनिंग एंट्री इस तरीके से ही पास की जाती है कि जो भी हमारी एसेट्स होती है हम उनका टोटल करते हैं
और जो लायबिलिटी है उसको माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी आ जाती है। सो यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग सो यहाँ हम नरेशन लिख देंगे बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। सो इस तरीके से हम ओपनिंग एंट्री को पास कर लेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब उसके बाद हम जो है लेजर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, जो भी एसेट्स हमने डेबिट किए हैं उनकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे लेजर अकाउंट्स की डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो भी हमने लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया है, कैपिटल को क्रेडिट किया है, उनकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। सो आइए यहाँ पे एंट्री पास करते हैं। सो 1/4/2018 को डेट हमेशा यही रहेगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 45,000। नेक्स्ट हम बैंक अकाउंट में भी यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे बैंक का जो अमाउंट है वो है 12,000 रुपये। डेटर्स में हम लिख देंगे 18,000 रुपये। ₹36,000 स्टॉक अकाउंट में हम लिख देंगे। फर्नीचर में हम लिख देंगे ₹20,000। ये सब हमने डेबिट किए हैं, और स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, एसेट्स का बैलेंस हमेशा जो है वो डेबिट ही होता है, इसलिए हम यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। ये ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग है, इस तरीके से पोस्टिंग इसमें की जाती है। नेक्स्ट 6,000 हम लिखेंगे इन फर्नीचर अकाउंट में यहाँ बना चुका हूँ। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स यहाँ मैंने क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे हम, क्रेडिट साइड में यहाँ पे बाय वर्ड का यूज होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो हैं 25,000 के, 25,000। नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, तो इसकी क्रेडिट साइड में हम पोस्टिंग करेंगे 56,000 बिल्स पेबल। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी है। सो स्टूडेंट, इनपुट सीजीएसटी हमारी एसेट होती है, और इसको हमने डेबिट किया है एंट्री में, तो इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और एसजीएसटी में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और आईजीएसटी में भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आईजीएसटी का अमाउंट है ₹10,000, और सीजीएसटी का अमाउंट है 6,000, और एसजीएसटी का अमाउंट भी 6,000 है। तो इस तरीके से पोस्टिंग की जाती है स्टूडेंट्स ओपनिंग एंट्री के केस में। जो ऐसे डेबिट होती है उनकी डेबिट में हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं, और जो हमारी लाइबिलिटी है बिल्स पेबल या फिर क्रेडिटर्स, उसकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिखते हैं। और एक अकाउंट अभी यहाँ और बचता है जो मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, और उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, तो मैं उसको भी क्रिएट कर लूंगा। और कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन।
इसको हमने क्रेडिट किया है जनरल एंट्री में और इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे 72,000 रुपीज़ में लिख दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल एंट्री में मैंने यहाँ पे 72,000 लिखा है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं ओपनिंग एंट्री के केस में। जो भी एसेट हमने डेबिट किए हैं उसकी डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, और जो भी लाइबिलिटी हमने क्रेडिट की है उसकी क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है, और कैपिटल में भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा। सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।